हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। एंजॉयिंग योर लाइफ। करो, एंजॉय करो। आज बच्चों हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में हम कन्वर्जन सीखेंगे, रुपीस को पैसे में, पैसे को रुपीस में, किलोग्राम को ग्राम, डेसीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, किसी में भी, ऐसे ही मिलीग्राम को किलोग्राम में, लीटर, वेट, मास, ठीक है, डिस्टेंस, लेंथ, इन सब का कन्वर्जन, यानी हम कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स। ये हम अब सीखने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। चलिए देखिए, इसके लिए पहले मैंने आपको एक वीडियो में और भी बताया था, मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ आपको। किलो मैं पूरा लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। किलो, हेक्टो, डेका, और फिर जो भी आपकी बेसिक यूनिट है, मैं ग्राम लेके चल रहा हूँ, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक, इस तरीके से कन्वर्जन आ सकते हैं। और मैंने कहा था इनको याद करने का तरीका क्या है, आप नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं देन यू हैव टू डिवाइड, और अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। इतना ये आपके सामने लिखा रहेगा। अब हम इसके बिहाफ पर कन्वर्ट करेंगे। और एक बात और याद रखें कि जब भी आपको पैसे को कन्वर्ट करना हो रुपीस में, तो जो भी जितना भी नंबर ऑफ पैसे दिया गया है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाई 100। ठीक है, व्हेन पैसे इज डिवाइडेड बाई 100 इट विल कन्वर्ट इनटू रुपीस। और अगर रुपीस को आपको कन्वर्ट करना है तो जब आप रुपीस को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे यू विल कन्वर्ट इनटू पैसे में। ठीक है, जो भी डिजिट आपको दे रखी हो रुपीस में उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर पैसे में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में अगर रुपीस में हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो पैसे के बराबर बैठेगा, यानी 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 पैसे। इट इज नॉट लाइक दैट। ये केवल एक तरीका है, इसको टेक्निकली मत लीजिएगा, ये केवल कन्वर्जन का तरीका है मात्र। ठीक है, अब ये कैसे यूज होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसको समझते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इसमें रुपए और पैसे का ही कन्वर्जन है, तो पहले इसी को समझ लेते हैं। इसमें हम 3 पार्ट आपको करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला कन्वर्जन हम करेंगे 5 पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, 5 पैसे। इसके बाद में हम करेंगे 50 रुपीज 90 पैसे। ये पार्ट नंबर कौन सा है भाई, देख लेते हैं, डी पार्ट है। 50 रुपीज एंड 90 पैसे। फिर इसको चेंज करेंगे और फाइनली फिर हम एक और पार्ट देखेंगे जो है इसका शायद लास्ट पार्ट है, इट इज ई पार्ट, 725 पैसे। इनको हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। और रुपीस में कन्वर्ट करने का बड़ा सीधा सा एक ही प्रिंसिपल है कि जो भी नंबर दे रखा है डिवाइड इट बाई 100। तो अभी इट विल कन्वर्ट इनटू रुपीस। अब ये रुपीस बन गया। अब 5/100 की वैल्यू क्या आएगी? बेसिक रूल ये है कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं बाय 100 देन डेसिमल डिस्प्लेसेस इटसेल्फ 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट की ओर जाना चाहिए। अब मुझे तो इसमें डेसिमल ही नजर नहीं आ रहा 5 में, तो लास्ट में डेसिमल मानिए। अगर मैं यहाँ डेसिमल मान लेता हूँ, मतलब मैंने अगर मान लीजिए मैंने ऐसे डेसिमल मान लिया 5 पॉइंट, अब मुझे इसे डिवाइड करना है बाय 100। चलिए मैंने ये मान लिया, शुरू में ये है ये। अब 2 प्लेस, यहाँ तो एक ही प्लेस है, दूसरा तो प्लेस ही नहीं है, तो दूसरा प्लेस बनाने के लिए मैंने यहाँ खुद एक 0 लगा दिया। मुझे पता है 2 0 है तो डेसिमल भी 2 प्लेस ही जाएगा लेफ्ट में। तो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे छोड़ूंगा तो दूसरा तो मुझे प्लेस ही नजर नहीं आ रहा। एक तो चलो चला गया, 5 को उसने क्रॉस कर दिया, अब दूसरे नंबर को कहाँ क्रॉस करे, तो मैंने एक 0 बढ़ा दिया।
और अब डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और मुझे मिलेगा 0.05। अब आप कहेंगे सर आगे कुछ नहीं, तो एक जीरो बढ़ा दो। अब ये रुपीज में आ गया। ठीक, अब जैसे बी पार्ट है, मैं अब 50 रुपीज 90 पैसे, इसको देखिए मैं 50 रुपीज में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये आ जाएगा 50 रुपीज प्लस, ऐसे लिख दूं मैं इसको 90 पैसे, बात तो एक ही है। चलिए 50 रुपीज में तो फिर से कोई चेंज नहीं है, 50 रुपीज। अब मैं इसको लिख सकता हूं 90/100 रुपीज। अब तो दोनों रुपीज बन गए भाई, डिवाइडेड बाई 100 ही तो करना है ना पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब 50 रुपीज तो एज इट इज ही है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लास्ट में डेसिमल मानेंगे जैसे हमने यहां लास्ट में मान लिया, और 2 प्लेस यहां तो मिल भी गया, तो ये कितना आ गया 0.90 रुपीज। इसको जीरो और आगे लगा लो, और अब ये आसान है, 50 रुपीज में अगर इसे ऐड करेंगे तो, हाँ इजी है ना तो क्या बन जाएगा ये 50.90 रुपीज। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो सकता है। अब इसे देखिए, इसे रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 725 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज। अब 100 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल लास्ट में मानेंगे, तो डेसिमल अब कहां जाएगा 7.25 रुपीज। अब चाहे इसको ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, 7 रुपीज 25 पैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर वो इस फॉर्म में बन जाएगा। तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं 7.25 रुपीज। बात समझ में आई है आपके सभी के? तो इस तरीके से आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 100, और पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, यहीं पर आगे बढ़ते हैं। अब हमें उस टेबल की जरूरत पड़ेगी, नोट जरूर कर लेना इन्हें। लेट वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। हमें डेसिमल को यूज करके मीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीटर का मतलब होता है जैसे ग्राम है तो ग्राम की जगह आप यहां मीटर भी ले सकते हैं, आप यहां लीटर भी ले सकते हैं। बाकी किलो है तो अगर आप लीटर ले रहे हैं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर ऐसे बन जाएगा। अगर आप मीटर ले रहे हैं तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ग्राम ले रहे हैं तो किलोग्राम। आप यहाँ कोई भी बेसिक यूनिट चूज कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने कई पार्ट दिए हैं, मैं इसमें जो पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो मैं 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा, एक मैं करूँगा 6 सेंटीमीटर, बी पार्ट भी अच्छा है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं बी पार्ट, 6 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करके देखेंगे। एक और पार्ट इसमें है दिया हुआ है, ये है डी पार्ट, डी को भी करेंगे। देखिए डी पार्ट क्या है, इट इज 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन के लिए आप पहले सेंटी पर आइए और वहां से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले सेंटी देखिए, सेंटी का ये रहा सेंटी और ये रहा मीटर, तो 6 से 4 की ओर जाना है आपको। पहले तो ये बताइए आप नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं या ऊपर से नीचे की ओर, यानी आप सेंटी को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या मीटर को सेंटी में। यहां पर आप सेंटी को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में आना है, तो आप ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, ये 15 तो एज इट इज, अब मुझे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, आप इनके नंबर देखिए, इसका नंबर 6 है, इसका नंबर 4 है, दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, 2 आ जाएगा, 6 - 4 = 2, 1 के आगे उतने ही जीरो लगा दीजिए, उससे डिवाइड करना है। यानी ये नंबर देखिए, इनका डिफरेंस निकालिए और 1 के आगे उतने जीरो लगाने पर जो भी डिजिट बने, जैसे अगर इनका डिफरेंस यहाँ 2 आ रहा है, 1 के आगे आप अगर 2 जीरो लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। इसका मतलब है वेन एवर यू वांट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। और 100 से डिवीजन का रूल तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था। लास्ट में डेसिमल मान लीजिए, जितने जीरो हो उतने प्लेस लेफ्ट में ले आइए। तो मैं इसको यहाँ पर मान लूंगा फिलहाल ऐसे, और जब डेसिमल को 2 प्लेस लाऊंगा तो ये 0.15 बन जाएगा, फिर जीरो हम आगे लगा ही लेते हैं, एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर।
अब 6 सेंटीमीटर भी देखिए इसी प्रिंसिपल से कैसे बनेगा, इट विल बिकम 6/100 मीटर। अब 6/100 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 2 प्लेस ले जाना है आपको इसे, तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, 06.0/100 ऐसे, और अब ये बन जाएगा 0.06, और यहां 0 और लगा लीजिए। इस 0 को चाहे तो लगा भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अब अगर ऐसे ही आपको इसे करना है तो देखिए 9 मीटर में तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, प्लस 7 सेंटीमीटर बना लीजिए इसको, फिर लिखिए 9 मीटर प्लस 7/100 मीटर, 9 मीटर प्लस 7/100 इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा 0.07 मीटर, एंड फाइनल आंसर विल बी 9.07 मीटर। तो इस तरीके से आपने बड़े आसानी से सेंटीमीटर में मीटर का कन्वर्जन सीख लिया। अगर दिक्कत आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए एंड देन सॉल्व इट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है उसमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन है। ये हम पहले सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब हमने 10th वाले पार्ट वाली वीडियो देखी थी उसमें, तो वहीं आप जाइएगा, वहां से सीखिएगा। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर जो कन्वर्जन है वो है एक्सप्रेस एज किलोमीटर। मुझे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्जन करना है अब ज्यादातर पार्ट में, सब में वही स्थिति है। अब मीटर से किलोमीटर यानी मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, तो फिर नीचे से ऊपर ही जाना है मुझे, है ना। आई हैव टू मूव फ्रॉम लोअर टू अप, तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, दोनों का डिफरेंस देंगे 3 आएगा, तो मतलब मुझे 1 के आगे 30 मतलब 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक, तो जब भी मुझे मीटर को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा इट विल कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। अब पार्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में है 8 मीटर, मुझे इसे कन्वर्ट करना है। फिर सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में है 8 8 8 8 मीटर, इसको भी मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। और एक डी पार्ट मैंने और यहां करने के बारे में सोचा हुआ है। डी पार्ट है 70 किलोमीटर 5 मीटर। ठीक, इन्हें करेंगे। अब फिर से एक बार देखिए, मीटर से किलोमीटर लाना है, फिर आपने एक बार मीटर किलोमीटर, मीटर का नंबर 4 है, किलोमीटर का 1 है, दोनों 4 - 1 इज 3, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1 के आगे 30 लगा करके, एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। अब इसमें मुझे 3 है तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, और यहाँ केवल एक ही प्लेस है, तो मैंने इसको कैसे लिखा 008। मैंने 3 प्लेस बना लिए क्योंकि डेसिमल लास्ट में माना जाता है, डेसिमल हमेशा लास्ट में माना जाता है, तो 3 प्लेस मैंने बनाए और इसको अपॉन 1000 करके लिख दिया। और अब ये क्या अब ये किलोमीटर चल रहा है, और डेसिमल यहां माना 3 प्लेस में यहां आ जाएगा, सो इट विल बिकम 0.008 किलोमीटर। आप कह सकते हैं सर 0.008 ऐसे ही लिख दें, हाँ, लेकिन ऐसे लिखना ज़्यादा उचित है। ठीक, अब मान लीजिए आपको सी पार्ट करना है, तो इसमें भी आप 8 8 8 8 डिवाइडेड बाई 1000, अब ये किलोमीटर हो गया। ये अब इजी है क्योंकि डेसिमल यहाँ है, केवल 3 प्लेस लाना है, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 8, सो आंसर विल बी 8.888 किलोमीटर। ऐसे भी लिख सकते हो इसे 8 किलोमीटर 888 मीटर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, डेसिमल से यूज करना है तो ये मेरे ख्याल से तो ये प्रेफरेबल है। अब इसे समझो, 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर, इसको ऐसे लिख लो 70 किलोमीटर प्लस 5/1000 किलोमीटर, यहां देखो। और अब ये क्या बन जाएगा, ये तो 70 किलोमीटर, और जब आप 5 को करेंगे तो बनेगा 0.005 किलोमीटर। मैं करके नहीं दिखा रहा ये कैसे बना, आप यहां देख रहे हैं। एंड फाइनल आंसर इज 70.005 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप मीटर को किलोमीटर में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। एक और इसमें है पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। डन। चलिए एक और देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में। बात वही पड़ेगी, ग्राम और किलोग्राम। 4 - 1 is 3 डिवाइडेड बाई 1000 करना है। बहुत सिंपल हो गया अब ये। अब देखिए 5 का ए पार्ट देखिए, 2 ग्राम। कैसे करेंगे इसको अब? 2/1000 किलोग्राम। और अब मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप जानते हैं 0.002 किलोग्राम। ये क्यों आएगा? यू नो दैट। ठीक, एक और पार्ट देते हैं 100 ग्राम। चलिए बी पार्ट है ये, 100 ग्राम। इसको मैंने लिखा 100 ओवर 1000 किलोग्राम। डेसिमल फिलहाल लास्ट में मानिए तो आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। मैंने इसको 0.1 भी लिख सकता हूं मैं। थिंक ओवर इट कि ये 0.1 क्यों आया। एक लास्ट पार्ट और ले लेते हैं। चलिए 5 किलोग्राम 8 ग्राम, ये है पार्ट नंबर डी। 5 किलोग्राम 8 ग्राम, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम, 5 किलोग्राम प्लस 8/1000 किलोग्राम। 2 ग्राम को देखिए कैसे किया है, 5 किलोग्राम प्लस, अब जैसे 0.002 आया, ये 0.008 किलोग्राम हो जाएगा। एंड नाउ इट इज वेरी इजी, 5.008 किलोग्राम। समझ में आई ये बात? तो आप देख रहे होंगे कन्वर्जन उतने मुश्किल भी नहीं है जितने हम लोगों को लगते हैं। अगर हमें ये टेबल याद है तो हम किसी का किसी में भी कन्वर्जन बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, दैट्स ऑल। अगर ये याद है तो काम हो गया, अगर ये याद नहीं है तो दिक्कत। तो इसे याद कीजिए। क्लियर? एंड आफ्टर दैट यू कैन कन्वर्ट एवरी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज रिलेटेड इन डायसेमिक सिस्टम। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और देखेंगे। ठीक, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 वीडियो और बनेंगे, एक एडिशन पर, एक वीडियो बनेगा सब्ट्रैक्शन पर। आफ्टर दैट चैप्टर विल बी ओवर, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।